सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी सुंदर सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी करकटावारी ठेवनिया करकटावारी करकटावारी ठेवनिया करकटावारी ठेवनिया ठेवो तुलसी हार गड़ा कसे पीतांबरा तुलसी हार गड़ा कसे पीतांबरा कांसे पीतांबर आवड़े निरंतर आवड़े निरंतर ते चिरूपा आवड़े निरंतर ते चिरूपा सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी सुंदर सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी मकर कुंडले तळपती श्रवाणी मकर कुंडले तळपती श्रवाणी कंठी कौस्तुभ मणि कंठी कौस्तुभ मणि विराजित विराजित कंठी कौस्तुभ मणि विराजित विराजित तुका म्हणे माझे ह्यांची सर्व सुख तुका म्हणे तुका म्हणे माझे ह्यांची सर्व सुख तुका माझे पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन मुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी सुंदर ते ध्याना सुंदर ते ध्याना उभे विटेवारी जय जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरि नाम संकीर्तन की, विठ्ठल रुक्मिणी कल्याण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम मनोहर रुक्मिणी कल्याण को हम आज देखने जा रहे हैं। ये कथा भागवत के तीसरे स्कंद में थोड़ा सा वर्णन है, 10वें स्कंद में ज़्यादा वर्णन है। 10वें स्कंद तक कब पहुँचेंगे पता नहीं, तो हमारा पेशेंस ही ख़त्म हो गया, धैर्य ही टूट गया। तो हमने सोचा अभी थोड़ा तीसरे स्कंद में चूँकि रुक्मिणी विवाह का वर्णन है, तो मैंने सोचा उस वर्णन को 10वें स्कंद से ही कर देते हैं। कि पता नहीं कब हम रुक्मिणी जी के विवाह तक पहुँचेंगे और कब उनका विवाह होगा, इसलिए पहले ही कर देते हैं। तो हम 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में पहुँचते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 52। बात कुछ ऐसी थी, सुखदेव गोस्वामी सभी के चर्चा ये करते जा रहे हैं और चर्चा करते हुए 9 स्कंद पार करते हुए सभी राजाओं का युद्ध, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करते करते अब वो 10वें स्कंद तक पहुँचे हैं। और 10वें स्कंद में वो जाके बलराम और रेवती के विवाह का चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद प्रभु सुखदेव गोस्वामी उनसे परीक्षित सवाल करते हैं परीक्षित कि मुझे ये बताइए, ब्रह्मणा कृष्ण कथा पुण्या माधवीर लोकमलापहा को नु तृपेतर श्रृण्वानः श्रुतज्ञो नित्य नूतना। हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, बताइए कृष्ण के विवाह संबंधी जो चर्चा है वो बताइए, जो सुन के दुनिया का जो मल है, काम क्रोध लोभ का जो मल शरीर में चिपका हुआ है वो निकल जाए। कौन है ऐसा व्यक्ति जो इसको सुन के तृप्त हो जाएगा? कृष्ण का कथा सुन के दुनिया में एक आदमी बताइए जो तृप्त हो गया है। कोई तृप्त नहीं हो सकता। कृष्ण कथा का प्रवृत्ति ही ऐसा है कि जितना पीजिएगा और पीने का उसको जो है इच्छा बढ़ा देगा, जितना आप उसको सुनिएगा और सुनने का इच्छा बना देगा। तो ये कह रहे हैं कि सुनाइए ना और सुनाइए, और भगवान के खास करके भगवान ने रुक्मिणी से कैसे विवाह किया इसको सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी तो कथा कहने के लिए बेताब, ये सुनने के लिए, जो कहना और सुनने दोनों ही व्यक्ति जो है उसके लिए लोलुप हैं। तो वहाँ पे कथा तो प्रकट होनी है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहना चालू करते हैं। श्री शुक उवाच राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भो अधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक राजा हुए, राजा का नाम भीष्मक था। भीष्मक राजा विदर्भ के राजा थे। महाराष्ट्र विदर्भ जो है वहाँ के राजा थे भीष्मक। भीष्मक को 5 कन्याएं हुई थी। 5 में से ये कथा जो है, ये अब कथा जो है हमारे 6 गोस्वामी जो हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पुस्तकों में आता है। भीष्मक की जो कन्याएं थी, 5 कन्याएं, उसमें से पूतना ने 2 कन्याओं का अपहरण कर लिया और चंद्रावली और राधा रानी ये दोनों को उठा के वो ब्रज में ले गई। और ब्रज से जब पार हो रही थी तो अगस्त मुनि ने जो राक्षसों को भेदने का मंत्र जपा, तो ये डर के मारे पूतना ने 2 बच्चियों को वहां छोड़ दिया, क्षमा करें, छोड़ दिया। और छोड़ के वो जो वहाँ छोड़ दिया, तो वही जो बच्चियाँ थी, एक राधा रानी मिल गई रावल में
और चंद्रावली वहीं बगल में, जमुना के किनारे दोनों प्राप्त हो गई। और वृषभानु महाराज को कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। वृषभानु महाराज ने वो बच्चियों को वहाँ से उठा लिया, और बची हुई जो बच्चियाँ थीं ये भीष्मक महाराज के यहाँ ही रह गईं। तो उसमें से जो एक थी, ये जो उसका नाम रुक्मिणी था, लेकिन रुक्मिणी को 5 भाई और थे। कौन कौन से भाई थे? रुक्मी अग्रजो, सबसे बड़ा भाई का नाम था रुक्मी द डॉन, वो सबसे बड़ा भाई था। रुक्म रथो, उसके बाद का नाम था रुक्म रथ। रुक्म बाहु, तीसरे का नाम था रुक्म बाहु, बहुत बलवान होगा। रुक्म केशो, चौथे का नाम था। और रुक्म माली, 5वें का नाम था। ये सब 1 2 3 4 और छठी जो थी वो रुक्मिणी थी। इस तरह से वो वहाँ पे उसका जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो इतने बड़े खानदान में जो जन्म हुआ, और रुक्मक जो राजा थे, भीष्मक जो राजा थे, वो बहुत बड़े भक्त थे और अपने राज दरबार में हमेशा भक्तों को बुलाया करते थे। बड़े बड़े संत महात्मा लोग आते रहते थे और भगवान कृष्ण का गान किया करते थे, कृष्ण की महिमा का बखान करते थे, कृष्ण की सुंदरता का बखान करते थे। कितने सुंदर कृष्ण हैं, कैसी उनकी मनोहारी छवि है, नीले बादलों के जैसा उनका रंग है, उनके कुंतल जो हैं, केश हैं, घुंघराले हैं, आंखें बड़ी बड़ी मछलियों के जैसी है, मछलियों के जैसी आंखें उनकी ऐसे से घूमती है, और कमल के जैसे उनकी आंखों का जो एक कमल के जैसा दिखता है। और उस नीले कमल में ऐसा लगता है कि नीले सरोवर में एक काले रंग की मछली जो है सफ़ेद इसमें घूम रही है, इतना सुंदर दिखते थे। और आंखें जो हैं थोड़े लालिमा से लिए हुए हैं, और सारी दंत की जो पंक्तियाँ हैं वो सुंदर हैं, नासिका सुंदर है, कपाल सुंदर है, नाक एकदम सुंदर बना हुआ है, ओंठ एकदम सुंदर हैं। कृष्ण के बारे में जो रुक्मिणी सुनती थी, रुक्मिणी का मन ही चोरी हो गया, सुनने से उनका मन जो है उसमें खो गया। खास करके नारद मुनि तक वहाँ पे आया करते थे, और नारद मुनि तो कृष्ण की कथा करने में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और वो तो भगवान की कथा और भगवान के रूप की महिमा ऐसे सुना दिया करते थे कि सुनते सुनते वहाँ के सब लोग खो जाते थे। रुक्मिणी का तो कहना ही क्या है, सारे नगर के लोग खो जाते थे और सब सोचते थे, जब भी कृष्ण की कथा चलती थी लोगों के मन में यही ख्याल आता था कि वो कृष्ण इस रुक्मिणी के साथ अगर विवाह कर ले तो कितना अच्छा होगा। केवल रुक्मिणी के अंदर नहीं, लोगों के अंदर, राजा भीष्मक के अंदर, चारों भाइयों के अंदर भी यही ख्याल आता था, सिवाय एक बड़े भाई के डॉन रुक्मी, उसको ये ख्याल कभी नहीं आता था। उसने दोस्ती कर लिया सब असुरों के साथ, सारे दुष्टों के साथ उसकी दोस्ती बनी हुई थी, और उन दुष्टों में शिशुपाल, चेदी का राजा दमघोष और उसका बेटा शिशुपाल, पौंड्रक, जितने भी कृष्ण के दुश्मन थे सब इसके दोस्त थे। पौंड्रक ऐसा राजा था, काशी का राजा था पौंड्रक, उसने 2 नकली हाथ निकाले थे और कहता था कि मैं भी भगवान विष्णु। शिशुपाल ऐसा था कि जब से जन्मा था तो कृष्ण का फुफेरा भाई ही, फुआ का बेटा ही था, बुआ का बेटा था, लेकिन इतना बदमाश था, इतना ईर्ष्यालु था कि जब वो जन्म लिया था, जन्म के समय से ही कृष्ण को वो दुर्वचन कहता था, गाली कहता था, और जब वो दुर्वचन कह कह के उसका जब गला सूख जाता था तो पानी पी पी के गाली देता था। ये ग्वाला है, गाय चराता है, अच्छे कुल में पैदा नहीं हुआ है, ये है वो है, जो मन में आया सो बोलते रहता था। और इस तरह से उसको जो है अनादर करते रहता था छोटे से ही, तोतली बोली से तोतला तोतला के जब बोलता था तब पानी पी पी के इनको गाली दिया करता था। तो एक बार कृष्ण तो उसको मारने के लिए दौड़े थे बचपन में, लेकिन जब मारने के लिए दौड़े तो उसकी माँ जो थी शिशुपाल की, बोली कि बेटा इसको छोड़ दो, हम तुम्हारे बुए हैं, इसको इस नाते से छोड़ दो कि बेटा हमारा एक ही बेटा है, हमारे बेटे को तुम छोड़ दो, इसको जान बख्श दो। तो श्री कृष्ण बोले देखो आपके कहने से इसको मैं 100 गाली तक माफ करूंगा, जिस दिन इस 100वां गाली दे देगा, 100 गाली क्रॉस कर देगा, उस दिन मैं इसको मार दूंगा। तो ये जनाब क्या करते थे, ये 99 गाली तक देते थे, 1 2 जब गाली देता था तो गिनती रखते रहता था,
और जैसे 99 गाली हो जाता था वो रुक जाता था। ये इसका हिस्ट्री था। अब ये शिशुपाल से इसकी जो दोस्ती हुई, इसको लगा कि मैं शिशुपाल को अपनी बहन को दे दूंगा शादी में। पूरे राज्य में किसी का मन नहीं था केवल रुक्मी को छोड़ के। लेकिन राजा भीष्मक की कमजोरी था रुक्मी, वो बड़े बेटे को बहुत चाहते थे। धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन को चाहते थे, वैसे ही ये अपने बेटे को बहुत चाहता था। उसकी हां में हां मिलाने में ये माहिर था। तो रुक्मी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। मतलब पूरा कंट्रोल, प्राइम कंट्रोल रुक्मी के पास था पूरे देश का। वो जो चाहता था वही होता था। और रुक्मिणी जो थी वो इतनी सुंदर थी, आचार्यगण टीकाओं में लिखते हैं, सारंग सावे क्षणा, हिरनी के बच्चों जैसी उसकी आंखें थी, इतनी सुंदर आंखें थी। स्वर्ण प्रभा, उसकी जो प्रभा थी, बॉडी का जो ह्यू था, जो ग्लो था, वो स्वर्णिम ग्लो था। उस जो चलती थी उसके आसपास में पूरा लाइट हो जाता था, एकदम ऑरा घूमता था उसका। शशि मुखी, चेहरा एकदम चंद्रमा के जैसा शशि मुखी थी। भृंगी निशी रो रूहा, नीलांबो रूह पत्र कांति रथ, नीले कमल की जो कांति है। सुंदर जो नाक, उनकी नाक इतनी सुंदर थी, सुंदर दंतावली थी। कान भी सुश्रोता, बहुत सुंदर सुंदर कान थे उनके। पीक भाषणी थी, बहुत मधुर, कोयल के जैसे उनकी आवाज थी, कोयल के जैसे उनकी आवाज थी। और ओंठ जो थे वो बिंब फल के जैसे उनके लाल लाल ओंठ थे। आपको बिंबा का फल देखना पड़ेगा। अगर आपने बिंबा का फल देखा, एकदम लाल, चेरी का जो रेड देख रहे हैं ना, उससे भी और थोड़ा रेड होता है। और उतना उसका लाल, उनके लाल ओंठ थे। गज गति, उनकी गति जो थी हाथी के जैसे थी। और शांता अल्प निंद्रा अलसा, शांत रहती थी, अल्प निंद्रा, बहुत सोती नहीं थी, अल्प निंद्रा लेती थी। और बहुत फुर्तीली थी, आलसी नहीं थी, बहुत फटाफट कुछ चीज कर दिया करती थी। शीला, स्वभाव में बहुत शील थी, विनम्र शील स्वभाव की थी। सुकुमारी थी। और चक्र आदि से अंकित उनके पानी, उनके हाथ और उनके चरण थे। हाथ में मतलब चक्र का निशान, अलग अलग शुभ शुभ निशान उनके हाथों पे बने थे, जिससे ये पता चल रहा था ये कोई दिव्य शक्ति है, ये साक्षात लक्ष्मी है। ऐसा कुछ पता चल रहा था उनके हाथों के और चरणों के निशान से। इतनी सुंदर रुक्मिणी थी। और ये खबर उड़ते उड़ते कृष्ण तक भी पहुंची। या ऐसा समझिए कि कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, परमात्मा हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, है ना, कि मैं तो सबके अंदर परमात्मा हूं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिम बुद्धिम, ये सब मेरे से ही आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा रूप से भगवान भी जान रहे थे कि हमारी जो शक्ति है, लक्ष्मी जो है, वो वहां पे अवतार ले चुकी है। देखिए, प्रभु भी जान रहे हैं, माता भी जान रही, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। और प्रभु के अंदर कोई ये सवाल कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा कथा से 1 मिनट के लिए तत्व पे आते हैं, आधे मिनट के लिए। प्रभु के अंदर स्वरूप आनंद शक्ति होती है। कई बार लोग सवाल करते हैं कि क्या एक पुरुष स्त्री की तरह जब आकर्षित हो रहा है, क्या वही आकर्षण नहीं है? अगर ये आकर्षण नहीं है, कैसे नहीं है? सुनिए, भगवान के अंदर, ये चैतन्य चरितमृत में है, भगवान के अंदर स्वरूप आनंद शक्ति होती है। वो शक्ति, झलादनी शक्ति जो बाहर जो निकलती है, वही शक्ति भक्ति के रूप में सभी के हृदय में जाती है। और वो भक्ति जब किसी भक्त के अंदर चली जाती है, उस भक्ति को जब वो भक्त देता है लाके कृष्ण को, कृष्ण ले लेते हैं, क्योंकि भक्ति कृष्ण के अंदर की शक्ति थी जो उसमें गई थी।
तो भक्ति को जब भगवान ले रहे हैं तो अपने ही शक्ति को ही ले रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं। जैसे कस्तूरी को अपने ही नाभि का खुशबू जब आता है तो अपनी ही शक्ति को सूंघ रहा है, बाहर से कुछ नहीं सूंघ रहा है। तो वैसे ही भगवान, नहीं तो भगवान कैसे जान जाते हैं कि रुक्मिणी वहां पे इतनी इतनी गुणों वाली स्त्री वहां पे आई हुई है। अगर भगवान अंतर्यामी नहीं होते तो द्वारका में बैठे भगवान को रुक्मिणी के बारे में सब कुछ कैसे पता चलता, और वो मुझे दिल से चाहती है ये कैसे पता चल जाता, कैसे संभव ही नहीं था। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो हैं रुक्मिणी के मन स्थिति को जान जाते हैं कि रुक्मिणी जो है मुझे वर के रूप में प्राप्त करना चाहती है। और जब ऐसा हुआ, भगवान ने जब ये जाना, लेकिन यहाँ पे तो उसके विवाह की तैयारी, जब जो विवाह की योग्य हुई, बड़ी हुई रुक्मिणी, तो रुक्मिणी ने उसका विवाह जो है शिशुपाल से निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। शादी का डेट डिसाइड हो गया, बारात के लिए निमंत्रण भेज दिया गया। और जब ये सब हो गया, निमंत्रण भी चला गया और शिशुपाल और दमघोष बहुत खुश हुए कि निमंत्रण आ गया है। ये सब जब रुक्मिणी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरे विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, बारात निकलने वाली है, अब आके ये लोग मेरा विवाह भी कर लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो रुक्मिणी ने अपने बुद्धि से अपनी चतुराई को दर्शाया। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुला के उनको अपने दिल की बात बताई। ब्राह्मण को सुनाया कि देखिए ऐसा है, मैं एक पत्र आपको दूंगी, आप ये पत्र लेके प्रभु के पास जाके दे आएं और उनको कहें कि वो जल्दी करें, समय काफ़ी कम है, विवाह का समय जो निश्चित है उसके एक दिन पहले तुमको आना पड़ेगा। तो जब ब्राह्मण ने वो पत्र लिया, ऐसा पत्र लिखा हुआ पत्र लिया और बहुत कॉन्फिडेंशियल था वो, और वो पत्र लेके ब्राह्मण वहाँ से निकला और निकल के अनर्त देश गुजरात पहुँचा। और जब गुजरात पहुँचे तो वहाँ समुद्र को पार किया उन्होंने। दुर्भेद समुद्र था, उस समुद्र को पार किया। द्वारका जाने के समय द्वारका जो था समुद्र में था और ज़मीन से पूरा कटा हुआ था, और द्वारका पहुँचने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता था, ऐसा भागवत में वर्णन है। ऐसे समुद्र को पार करके पहुँचे वो, नाव से पार किए या फिर उन्होंने पुल से पार किया, ये वर्णन यहाँ नहीं, लेकिन वो पार किए। और समुद्र को पार करना आसान नहीं, वो पार करके जब वो द्वारका पहुँचे तो वहाँ के राज सैनिक ने तुरंत उनको अंदर लिया और सीधा कृष्ण के पास, उनके कृष्ण के महल में पहुँचाया। कृष्ण के महल में पहुँचते ही अपने आसन से प्रभु नीचे उतरे और नीचे उतर के उनके पैर को छुआ, प्रणाम किया और उनको अपने घर में लेके गए और घर में ले जाके उनको पूरा रहने का व्यवस्था किया। जब वो नहा स्नान इत्यादि करके, भोजन इत्यादि करके, वो ब्राह्मण जब थोड़ा स्वस्थ हो गए, तब थोड़ा आश्वस्त हो गए, थोड़ा आराम हो गया उनको, तो उनके पैर को दबाने लगे और पैर को दबा के सवाल करते हैं, प्रभु ये सवाल करते हैं उनको, कहते हैं कच्चित् द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते विद्ध सम्मत वर्तते नाति कृच्छेन संतुष्ट मनसः सदा। क्या आपका धर्म कर्म बिना कठिनाई से चल रहा है? क्या आप हमेशा संतुष्ट हैं? देखिए, किससे क्या सवाल किया जाए ये भी जानना जरूरी है। ब्राह्मण को आप क्या सवाल करेंगे ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। और अगर आपके पास क्षत्रिय आया है तो आपको ये पूछना होगा कि क्या तुम लोगों की रक्षा कर पा रहे हो। कोई वैश्य आए तो पूछना पड़ेगा कि क्या आप अच्छे पैसा कमा पा रहे हो। जैसा व्यक्ति है उसको वैसे सवाल करने होंगे। तो ब्राह्मण को सवाल कर रहे हैं प्रभु कि क्या आप संतुष्ट हो, आपका धर्म कर्म सही चल रहा है? अगर आप संतुष्ट हो इसका मतलब आप एकदम सही हो। क्या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है? क्योंकि असंतुष्ट जो ब्राह्मण होता है उसका सारा तेज क्षय हो जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो संतुष्ट रहने का प्रयास करे। ये ब्राह्मण का तेज के बढ़ने की निशानी है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में संतुष्ट रहे, और जो संतुष्ट ब्राह्मण रहेगा उसके शरीर में एक बीमारी नहीं आएगी। बिना बीमारी का शरीर एकदम फ्री होके, फ्री हैंड फ्री माइंड होके वो संसार में चल सकता है, लोगों को उपदेश कर सकता है, लोगों को समझा सकता है।
जब उन्होंने ऐसे निवेदन किया, ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ हाँ, अब मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। और फिर कृष्ण ने कहा अगर आपके आने का कोई उद्देश्य गुप्त है, जो आप कहना चाहते हैं, तो कृपा करके कहिए, कृपया कहिए उसको। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, और राजा भीष्मक रुक्मिणी का विवाह पूरे राज्य में सब लोग चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह आपसे हो। अब रुक्मिणी ने क्या संदेश दिया है तो आप खुद पढ़ लें। तो रुक्मिणी के संदेश को वहाँ पढ़ा गया, और पढ़ा गया तो रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तव अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। जब से प्रभु आपके बारे में मैंने सुना है, मेरे मन का ताप हर गया है। मन में आदमी को ताप होता है ना, कि ये चाहिए वो चाहिए, सारा ताप, इच्छा कामना ही सब खत्म हो गई मेरे अंदर से। आपके रूप का दर्शन अगर हो जाए तो मेरे अखिल लाभ, मेरा सारा लाभ हो जाए, जिंदगी मेरा लाभ हो जाए। चित्त मेरा जो है, मेरा चित्त, मैं हालांकि स्त्री हूँ और स्त्री को लज्जा होनी चाहिए, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत करने में मेरे कोई लज्जा आ ही नहीं रही। चित्त मेरा अपत्रपम हो गया है, ये जो है शर्म जो है मेरा हट गया आपसे बात करते समय। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीराम पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले न सिंह नरलोक मनोभिरामम। हे नर में सिंह, भगवान का एक नाम है नरसिंह। रुक्मिणी जी कह रही, हे नरों में सिंह, आपके बारे में सुन के कौन ऐसी कुलशील वाली कन्या होगी, जो अच्छे कुल वाली, अच्छे शील वाली कन्या होगी, जिसका विद्या अच्छा होगा। वो कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपके तुल्य किसी और को पा सकेगी, और आपके तुल्य किसी और को नहीं देख के आपको पति रूप में क्यों नहीं वर्ण करेगी, ये बताइए। कौन ऐसी मूर्ख होगी जो आपको छोड़ देगी, मतलब कोई मूर्ख ही होगी जो आपको छोड़ देगी। तन्मे भवान खलु वृत प्रतिरंग जायाम आत्मा पितश्च भवतो अत्र विभो विधेहि महावीर भाग भवित मसर्तु वैचैद्य आराध गोमायुन मृग तपोर बलिम अंबुजाक्ष। आप मुझे पति के रूप में वर्ण कर ले, नहीं तो ये चैद्य, ये शिशुपाल इत्यादि जो लोग हैं, वो शेर का भाग कहीं सियार न ले जाए। आप तो नरसिंह हैं, लेकिन चैद्य जो है, ये शिशुपाल जो है, चेदी का नरेश, चेदी जगह का नाम है, चेदी का नरेश चैद्य, ये चैद्य जो है, चेदी नरेश, ये जो शिशुपाल है, ये सियार के जैसा है, तो सियार कहीं सिंह का भाग न ले जाए। प्रभु इसका उपाय करें। अगर मैंने कोई पहले कुएं खुदवाए हैं, अगर मैंने तालाब बनवाया है, अगर मैंने व्रत किए हैं, तप किए हैं, कुछ भी पुण्य का काम किया है, लोगों का कुछ भला किया है, उसके बदले में अगर आपको एक वर देना हो तो आप मुझे ग्रहण कर ले प्रभु। इसको आप इस नारी को आप ग्रहण कर लें, और दम घोष न अन्य, मुझे कोई अन्य, ये दम घोष का बेटा शिशुपाल, ये मुझे ग्रहण न करे। स्वाभो विवानी, जिस दिन मेरा विवाह होना है उसके एक दिन पहले आप सोचेंगे कि अरे मैं कैसे इसका ग्रहण करूंगा, इसके भाई होंगे, इसके शादी के लिए इतने लोग आएंगे, तो कितने लोगों का खून खराबा होगा। कहती इसका भी उपाय है, मेरे घर वालों को आपको खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ऐसा करेंगे, शादी के एक दिन पहले मैं भवानी के मंदिर जाऊंगी, और भवानी के मंदिर जो मैं जाऊंगी, हमारे यहाँ कुल की रीति है कि हम लोग भवानी के मंदिर में जाते हैं, नगर से बाहर जाके पूजा करके आते हैं। तो जब मैं नगर से बाहर निकलूंगी भवानी के मंदिर को पूजा करने के लिए, उस समय आप आके मेरा हरण कर लेना, क्योंकि उस समय तो अंदर का कोई रहेगा नहीं, खून खराबा वहाँ कोई होगा नहीं। वहाँ मैं नारियों के बीच रहूंगी,
और नारियों के बीच में आप आके मेरा हरण कर लें। ऐसा जो रुक्मिणी ने प्रस्ताव रखा और कहा कि आप मुझे राक्षस विधि से मुझे यहाँ से लेके वीर शुल्क दे के ले जाएं। वीर शुल्क मतलब ताकत का बल दिखा के ले जाएं, उन राजाओं के बीच से अपनी ताकत को दिखा के ले जाएं, ये मैं चाहती हूँ। और फिर कहती है, यस, अगर आपके चरण के धूल को मैं नहीं प्राप्त कर सकी तो 1000 जन्म तक मैं तपस्या करूंगी, और हर जन्म की तपस्या से जमा करके मैं 1000वें जन्म में जाके आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन बनूंगी जरूर। रुक्मिणी ने यह पत्र लिखा, ये संदेश लिखा, और ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु यही संदेश है, अब आगे आप जाने की क्या करना है। वैदर्भ्या सुत संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पानिम प्रहसन्निम इदं ब्रवीत। हाथ पकड़ लिया, यदुनंदन ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के ब्राह्मण का कहने लगे कि देखो ब्राह्मण देवता, मेरे मन में भी रुक्मिणी के प्रति बहुत प्रेम है, मैं सब उसकी हालत को जान रहा हूं, और उसके बिना मैं भी सो नहीं पा रहा हूं, मुझे भी नींद नहीं है और चैन नहीं है। मैं अवश्य ही जाके रुक्मिणी का हाथ वरण करूंगा, पानी ग्रहण करूंगा, ये जाके आप संदेश दे दें। भगवान ने यह आश्वासन दिया, और आश्वासन देके ब्राह्मण देवता को अपने साथ ही लेके निकले। तुरंत उन्होंने घोड़े लगवाए, 4 उत्तम घोड़ों को लगा के उन्होंने दारुक को सारथी लिया और तुरंत वहां से निकले, और रातों रात अनर्त देश गुजरात से विदर्भ देश पहुंच गए घोड़ों को लेके। समझिए कितना तेज घोड़े चलाए, एक रात में इतना लंबा दूरी, गुजरात से लेके पूरा नागपुर के पास, अमरावती के पास कुंडिनपुर, वहां तक पहुंच गए। 1000 किलोमीटर का जो दूरी है वो रात भर में पहुंच गए, और कोई पुल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से उन्होंने घोड़े भगाए, इतने तेज रफ्तार से रथ भगाए और वहाँ पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे, जब वो सुबह के समय वहाँ पहुँचे, तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि पूरा नगर सजा हुआ है, पानी छीटा हुआ है, सब घर घर के बाहर केले के पौधे लगे हुए हैं, घड़ों में पानी रखा हुआ है, रंगोलियाँ बनाई हुई है, सारे लोग सजे हुए हैं, हर जगह इत्र फैला हुआ है, खुशबू मारा गया है, और अलग अलग इत्र वहाँ पे फैलाए हुए हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि इत्र आजकल पाश्चात्य जगत से आया है, वो सब ये कहानी पढ़े। और सब तरफ के वर्णन को देख के भगवान बहुत खुश हुए। और जब भीष्मक राजा को पता चला कि कृष्ण वहाँ पहुँचे हैं, अगर रुक्मिणी को वहाँ पे स्नान करवाया गया है, वहाँ कुमारियों ने स्नान कराया, उनको सारे 2-2 प्रकार के वस्त्र पहनाए, सारे आभूषण पहनाए, और ब्राह्मणों ने आके उनके रक्षा के लिए मंत्र पढ़े हैं, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से ग्रह शांति कराया गया है, साम ऋक यजुर्वेद से उनकी रक्षा की गई है, सारे पढ़े गए हैं। और इधर दमघोष चेदी नरेश अपने राज्य में अपने ब्राह्मणों से शिशुपाल की रक्षा के लिए मंत्र पढ़वाए, और सारे मंत्र पढ़वा के उसको वहां से लेके कौंडिन्यपुर तक लेके आए, और साथ साथ पूरी चतुरंगिनी सेना को लेके आए। पूरी बड़ी सेना, हाथी, घोड़े, घुड़सवार, रथ, सारे अस्त्र, सारे शस्त्र, ढाल, बर्छी, हथियार, गोल गोल घूमने वाला परिध, गोल हथियार होता है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, और बर्छी, भाले, पट्टी, सूल, सारे हथियारों से लैस पूरी चतुरंगिनी सेना, पूरी बड़ी सेना वहां से निकल के चल के आई है। ऐसा लग रहा है कि बारात नहीं, वर्ल्ड वार के लिए लोग निकले हैं। और वहां जो पहुंचे हैं उनके सारे दोस्त लोग वहां पहुंच रहे हैं। साल्व नरेश वहां पहुंचे हैं, पूरे सेना को लेके पहुंचे हैं। पौंड्रक पहुंचा है बनारस से, पूरी सेना लेके पहुंचा है। जरासंध बिहार का राजा, एक बार में 17 अक्षौनी सेना लेके युद्ध करने जाता था। वो पूरे बिहार के युद्ध, बड़े बड़े मल्लों को लेके, बड़े बड़े युद्धों को लेके, सारी अपनी सेना को लेके, चतुरंगिनी सेना को लेके, जरासंध, उस समय का सबसे बड़ा राजा जरासंध, कंस का ससुर जरासंध, अपनी पूरी सेना लेके वहां पहुंचा है।
और इसके मन में व्यथा भी है कि कंस को इसी ने मारा था, तो उस बदला को भी चुकाने के लिए, कृष्ण का बदला चुकाने उसको शक था, सबको यही डर था कि कृष्ण आने वाला है, और अगर आ गया तो उसको हम कहीं किसी भी हालत में रुक्मिणी का हाथ नहीं देंगे, उसको हम मार के वहीं खत्म करेंगे। ये सब निष्ठा सोच के संकल्प करके वहां लोग पूरी सेना लेके दल बल के साथ, दंतवक्र बहुत बड़ा असुर है, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये यही असुर हैं। ये दंतवक्र भी अपनी पूरी सेना लेके पहुंचा हुआ है। विदुरथ, ये सब के सब ऐसे नहीं, एक नहीं, हजारों ऐसे राजा अपने अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बड़ा एक विश्व स्तर पे एक बड़ा युद्ध होने वाला है, विवाह, लेकिन लग रहा है पूरा युद्ध का माहौल। और ऐसे माहौल पे पूरी सेना, रथ, घोड़े, हाथी सब जो पहुंचे हैं, ये खबर बलराम को मिल गया कि कृष्ण यहां से निकल गया है। और कृष्ण जो निकल गया है एक ब्राह्मण को लेके और दारुक को लेके, 3 ही लोग यहां से निकले हैं। तो बलराम को पता चल गया अपने गुप्तचरों से कि पूरी सेना लेके अलग अलग राजा वहां पहुंचने वाले हैं। वो विवाह नहीं, युद्ध उत्सव होने वाला है। बलराम जी ने पूरे यादवों की सेना लेके द्वारका से कूच किया, और कृष्ण के पहुंचते ही पीछे से ये लोग भी पहुंच गए। सुबह के समय कृष्ण पहुंचे, सुबह के समय उनके पीछे पीछे ही बलराम जी पहुंच गए, एकदम लगभग साथ ही पहुंच गए दोनों के दोनों। और जब बलराम जी और कृष्ण वहां पहुंचे हैं, पूरी चतुरंगिनी सेना लेके ये लोग भी पहुंचे, यादवों की सेना, सालवों की सेना, दंतवक्र की सेना, बनारस की सेना, बिहारियों की सेना, सब जगह की सेना महाराष्ट्र में एकत्रित हुई है। और वहां पे गुजरातियों की, द्वारका वासियों की सेना पहुंची हुई है। और जो वहां सब सेना पहुंची है, तो इस सब सेनाओं के बीच में महाराज भीष्मक बलराम और कृष्ण को स्वागत करने के लिए आते हैं। सबको अपने अपने उचित स्थान को दिया जाता है। सब राजा को उनके ओहदे के अनुसार, उनके पद के अनुसार, सेनापतियों को, अश्वपतियों को उनके अनुसार उनके जगह पे सब पूर्व निर्धारित स्थानों पे सबको ठहराया गया। सारे लोग ठहरे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि भाई कहीं ये कृष्ण जो है रुक्मिणी को हर के न ले जाए। और इधर अंदर में परम सुंदरी रुक्मिणी प्रतीक्षा में है कि क्या होगा, और प्रतीक्षा में है कि क्या सच में मेरे प्रभु आएंगे, क्या प्रभु आएंगे लेने मुझे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, सोच सोच के रुक्मिणी एकदम चिंता में है। और जब बहुत चिंता में है कि शंकर भगवान को मैंने पूजा किया, भवानी को पूजा किया, क्या शंकर भगवान मेरे से खुश हुए कि नहीं हुए, बहुत चिंता में है। और सोच रही है, और सोचते सोचते जो है उसके मन में तुरंत हर्ष उत्पन्न हो गया। बायां अंग हिलने लगा, थर थर सारा बायां अंग करने लगा, ओंठ फड़फड़ाने लगे बाएं वाले। स्त्री के अगर बाएं अंग फड़फड़ाएं तो उसका कुछ अच्छा होगा, पुरुष का दायां अंग फड़फड़ाए तो उसका अच्छा होगा, और उल्टा भी होगा। अगर आप पुरुष हैं और आपका बायां अंग फड़फड़ाता है तो आपका कुछ बुरा होने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो आप बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बाएं अंग फड़फड़ाने लगे, जब सीता जी, जैसे ही राम और सुग्रीव की दोस्ती हुई वैसे ही सीता जी के बाएं अंग फड़फड़ाने लगे थे लंका में, वो खुश हो गई थी, और रावण के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे थे। तो रुक्मिणी के बाएं अंग फड़फड़ाने लगे, और उसी समय ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। ब्राह्मण का चेहरा एकदम खुश, मन में थोड़ा भी डर, चिंता ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उनके चेहरे को देख के। रुक्मिणी तो उनको देख के ही उनको समझ गई कि कुछ अच्छा संदेश लेके आए हैं। और ब्राह्मण देवता ने आके कहा कि प्रभु ने तुम्हारी बात सुन ली है, संस्तुत कर लिए, प्रभु बहुत महान है, और आपको लेने के लिए वचन लिए हैं कि आपको यहाँ से लेके ही जाएंगे। ऐसा कह के ब्राह्मण देवता ने अपना संदेश सुना दिया। रुक्मिणी छोटी सी बालिका चाहती थी, कुछ देना चाहती थी, इधर देखी उधर देखी, क्या दे उसको समझ में नहीं आया। रुक्मिणी ने तुरंत वहां जाके झुक के प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता के चरणों पे गिर गई। कहने का मतलब पृथ्वी की सारी लक्ष्मी उन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित कर दिया। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो केवल लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे सच्चे ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी ने अपना
सर लगा दिया। बहुत खुश हो गई और इधर कृष्ण भगवान बलराम जी को जहाँ पे रुकाया गया है उनको मिलने के लिए सब नगर के लोग वहाँ पहुँचे हैं। सारे नगर के लोग पहुँचे हैं और कृष्ण को देख रहे हैं। अइला राम श्याम सखी कुंडिनपुर नगरिया, हरसित हूँ हम मन की अटरिया। अइला राम श्याम सखी, राम और श्याम, बलराम और श्याम दोनों कुंडिनपुर नगर में आए हैं और सारे कुंडिनपुर के निवासी वहाँ देख रहे हैं, निहार रहे हैं और कहते हैं यस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति ना परा। यही रुक्मिणी के लायक पति हैं, कोई और नहीं है इनके रुक्मिणी के लायक का पति। अस्वाप्य न वधात्मा भैसम्या समुचितः पति। इसके जैसा न रुक्मिणी के लिए कोई पति मिलेगा और इनके लिए रुक्मिणी के जैसी कोई पत्नी नहीं मिलेगी। हे प्रभु, हम लोगों ने अगर कुछ पुण्य किया है जीवन में, इस जीवन में, पिछले जीवन में, किसी भी जन्म में जितने भी पुण्य किए हैं सब लेके प्रभु हमको उसके बदले में कोई फल न दें। सारे फलों को लेके मन में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु को, सारे फलों को लेके रुक्मिणी के पानी को ग्रहण कर लें, पानी ग्रहण कर लें, रुक्मिणी का कल्याण कर लें। प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने सुना, भगवान सबके अंदर अंतर्यामी है, परमात्मा रूप में है, सबकी भावनाओं को समझ गए। प्रभु निकले, उसी समय रुक्मिणी जी अपने महल से निकली, नगर से निकली, नगर के बाहर आई, देवी माँ के मंदिर की पूजा करने निकली हैं। सारी उनकी माताएं साथ में, सखियां साथ में हैं। बहुत सुंदर उन्होंने हाथ में मंगल बाला पहना हुआ है, कोहबर पहना हुआ है, अलग अलग रत्नों के आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर कुंडल है, पूरा आंचल लेके ओढ़ी हुई है और पायल बहुत सुंदर है और धीरे धीरे चल रही हैं और जाके दुर्गा जी के मंदिर में जाके, भवानी के मंदिर में जाके प्रार्थना करने के लिए पहुंची हैं। और सारी ब्राह्मण स्त्रियां वहां आ गई हैं और वो सब बता रही उनको क्या क्या करना है, किधर फूल रखना है, किधर क्या बोलना है, किधर क्या मंत्र बोलना है, सारा पूजा करवा के उनको आशीर्वाद दे रही हैं। और रुक्मिणी जी प्रार्थना करती हैं कि मुझे कृष्ण पति रूप में दे दो माँ। भवानी जी ने आशीर्वाद दिया है कि आपकी आशीष को पूर्ण करती हूँ, यह आशीष ऐसा ही होगा। रुक्मिणी जी वहां से निकली, माता का आशीर्वाद प्राप्त करके निकली और जो वहां से निकली हैं सारे राजा, चतुरंगिनी सेना, सब लोग वहां पे दूर से वहां उसको देखना चाह रहे हैं। रुक्मिणी अभी भी घूंघट में है, लेकिन घूंघट में रुक्मिणी का आभा और तेज इतना निकल रहा है, इतनी सुंदरता घूंघट के अंदर से भी दिख रही है। उसको देख के राजा लोग शिथिल पड़ रहे हैं, उसको देख के लोग अवाक हो रहे हैं, आंखें फटी की फटी रह जा रही है। ऐसा सौंदर्य, उसकी कल्पना के परे का सौंदर्य किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रुक्मिणी जी ने ऐसे अपनी माया प्रकट की, ऐसा सौंदर्य का रूप प्रकट उन्होंने करवाया कि सबके मन को उन्होंने पूरा का पूरा जो है क्षुब्ध कर दिया। और जो कहाँ था वहीं पे निस्तेज अचेत सूद बूद खो के खड़ा हो गया। खड़े लोग, हाथियों के ऊपर लोग निढाल हो गए और निढाल होके वहां से नीचे गिर गए। जो लोग खड़े थे बेहोश हो गए। सारे के सारे, पूरी की पूरी सेना जो खड़ी थी, किसी को ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और इस तरह की स्थिति में जब धीरे धीरे गति से
हंस की जो बच्ची चलती है धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे कदम उठा रही थी। जितना धीरे धीरे हो सकता है उतना धीरे धीरे चल रही थी रुक्मिणी जी। और उनके बाल, बाएं हाथ से उन्होंने अपने बालों को ऐसा थोड़ा सा उठाया और थोड़ा सा उठा के आंचल को हटा के थोड़ा सा उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए ऐसा उठाया, तो जैसे मानो बिजली चमकी। और जितने भी वहां राजा महाराजा थे, जो थोड़ा बड़ा जिनको भी होश हवास था, सब खो के सब के सब बेहोश हो गए। और जितने देर में कुछ किसी को समझ में आता, उतने देर में फुर्ती के साथ रथ पे सवार कृष्ण कन्हैया लाल वहां पहुंचे, हाथ बढ़ाए, रुक्मिणी को हाथ दिए और रुक्मिणी ने उनका हाथ पानी ग्रहण कर, भगवान ने पानी ग्रहण किया रुक्मिणी जी का, और वहां से उनको लेके ऊपर उठाए हैं। और सभी राजाओं के सर पे पैर देख के जैसे शेर भेड़ियों के बीच से अपना मांस निकाल ले जाता है, वैसे ही वहां से उठा के उनको लेके निकल गए। द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण भगवान की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, विठल रुक्माई भगवान की जय हो। वहां से जो लेके निकले, लेके निकलते ही खबर, जब तक लोगों को होश आया क्या हुआ क्या हुआ, और जैसे ही होश आया सारे राजा चिल्लाने लगे, तब तक बलराम जी वहां सेना लेके पहुंच गए थे। बलराम जी जानते थे कि आगे क्या मूव होने वाला है, और बहुत जोर से युद्ध हुआ। इतने तीर मांगे दुश्मनों ने मिलके, इतना पूरा आकाश में तीर 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 तीर, भाले, शूल, पट्टी, त्रिशूल सब तरफ फेंके जा रहे हैं। आकाश में खाली हथियार ही हथियार दिख रहे हैं। रुक्मिणी एकदम घबरा गई, पता नहीं क्या होगा। ऐसा उसने सोचा भी नहीं था, उसने सोचा नहीं था इतना बड़ा युद्ध हो सकता है, इतने लोग होंगे वहां पे। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी आप चिंता ना करो, आपकी सेना इनको आराम से हरा देगी। अब रुक्मिणी उनकी हो गई है और उनकी सेना रुक्मिणी की सेना हो गई है, तो कहते हैं देवी तुम्हारी सेना इनको हराने में सक्षम है, चिंता ना करो। और भगवान रुक्मिणी को लेकर थोड़ा आगे निकलते हैं और बलराम जी और यदुओं की लड़ाई चालू हो जाती है। और बलराम जी जैसे कृष्ण वहां से आगे निकलते, बलराम जी यदुओं को लेकर वहां पे खूब लड़ाई करते हैं। और देखते देखते यदु के जो वीर थे, एक से बढ़ के एक वीर, सब जो लड़ाई करना चालू करते हैं। धनाधन धनाधन सात्यकी कृतवर्मा सब लड़ाई करना जो चालू करते हैं, सब धनाधन सबको धराशायी करते हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों के सिर कटे, घोड़े कटे, हाथी कटे, रथ के ध्वज उड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो की बारात नहीं, विश्व युद्ध हो गया हो। सब तरफ केवल खून के खून, प्रहार के प्रहार दिखाई पड़ रहे हैं। और शिशुपाल वहां यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में जाके बैठा हुआ था और वहां राह देख रहा था कि रुक्मिणी वहां से निकल के वहां आएगी और विवाह होगा। वहां से वहां क्या निकल के आएगी, कृष्ण ने तो उसको पहले ही निकाल लिया। और जैसे ही निकल गए, जब वहां पे सब युद्ध में हारने जैसे लगे, तो रुक्मिणी का भाई रुक्मी बड़ा भाई कहता है, जब तक मैं अपनी बहन को छीन के ना ले आऊं तब तक मैं इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं वचन लेता हूं। कहते हुए सीधा वहां से निकला और निकल के कृष्ण जो जा रहे थे दूर, उसके पीछे जाके उसने चुन दिया, ए कृष्ण रुक, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, रुको। भगवान चुनौती सुन के कहां जाने वाले थे, भगवान रुक गए, शेर के जैसे खड़े हो गए। और तुरंत रुक्मी ने अपने धनुष पे बाण, 3 बाण लगा के कृष्ण के ऊपर छोड़े। भगवान ने सारे बाण काट दिए। फिर भगवान ने अपने 6 बाण छोड़े, 3 के जगह पे 6, उसके धनुष को काट डाला। 2-2 बाण से उसके घोड़ों को मार डाला, 2 बाण से उसके सारथी को मार डाला। उसने दूसरा धनुष उठाया, उस धनुष को फिर काट डाला। फिर दूसरा धनुष उठाया, उस 5 तीर से उस तीसरे धनुष को काट डाला। धनुष पे धनुष उठाया जा रहा था, काटे जा रहे थे। 3 तीर से उन्होंने उसके ध्वजा को उड़ा दिया, उसके रथ को काट डाला। रुक्मिणी एक तलवार लेके, जैसे फतिंगा आग की तरफ बढ़ता है वैसे दौड़ा वो, और दौड़ा जैसे कि आग की तरफ बढ़ रहा है, जलने के लिए खुद ही। और कृष्ण ने देखा वो आगे आ रहा है। कृष्ण ने उसको उठा के उसको मारने के लिए पकड़ा, और पकड़ के जैसे उसको मारना चाहा, उसकी तलवार को उन्होंने तोड़ दिया है तलवार से, और दूसरे से उसका सर धड़ से अलग करना चाहती थी। रुक्मिणी उनके पैर पे गिर गई और पैर पे गिर के कहती है, प्रभु मेरे भैया का वध मेरे विवाह के दिन मत कर दीजिए, ये मेरी अनुरोध स्वीकार करी। और बहुत कांप रही थी, डर गई थी, थर 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 कर रही थी। तो भगवान को बहुत गुस्सा था। उन्होंने उसके मुंह को बांध दिया कपड़े से, हाथ को पीछे रस्सी से बांध दिया, और सर पे वो तलवार से कहीं कहीं बाल को साफ कर दिया,
और फेमस रुक्मी कट बना दिया उसका, बीच बीच में बाल छोड़ दिया और कहीं कहीं काट दिया। और जब ऐसा किया तो पीछे से बलराम जी वहाँ पहुँचे। बलराम जी सेना को लेके पहुँचे हैं, देखे कि क्या हालत हुआ है। बलराम जी बहुत समझदार, बलराम जी कहते हैं तुमने ये ठीक नहीं किया है, ये हमारा रिश्तेदार हो गया है। भाई ये पत्नी का भाई है, साला लगेगा, इसको थोड़ी आप ऐसा कर सकते हो। तुरंत उसका मुंह हाथ खोल दिए, हाथ खोल दिए, पूरा उसको छुड़ा दिए, बोले एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रुक्मिणी को देख के कहते हैं, रुक्मिणी क्या देवी क्या बताएं, ये क्षत्रिय धर्म ही ऐसा है कि शादी के समय गोली चलता ही है। क्षत्रियों के शादी में गोलियां चलती हैं, क्षत्रियों के शादी में हथियार चलते ही हैं। हमारा धर्म ही ऐसा है, हमारा खून ही इतना गर्म है। अब हम धर्म से पीछे कैसे हटे? जैसे सूरज से रोशनी नहीं हट सकती, क्षत्रियों का ये छात्र धर्म नहीं हट सकता। और ये क्या, इतना चिंता मत करो भाई के लिए। जैसे चंद्रमा अमावस्या के समय घट घट के खत्म हो जाता है, चंद्रमा नहीं खत्म होता, ऐसा दिखता है कि खत्म हो रहा है, लेकिन चंद्रमा वही रहता है। तो ये आत्मा तो अमर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। अब इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि इसके बाल ऐसे छीलने पड़े होंगे कृष्ण को, और हमारे ऐसे कुछ कर्म हैं कि हम इसको दंड दे रहे हैं। ये कर्म कर्म का खेल है, इसमें क्या इतना रो रही हो देवी, इतना मत रो। ऐसे उन्होंने सांत्वना दिया रुक्मिणी को, और कृष्ण को डांट के, ऐसे करते हैं क्या कभी? इस तरह से करके बलराम जी ने मामला सेटल कर दिया। आगे कथा आती है, जब कलिंग बहुत साल के बाद रुक्मिणी को जब शादी हो जाएगा, तो बाद में बलराम जी ही ने रुक्मी को मारा है जाके। और तब कृष्ण कुछ नहीं बोला है बेटा, कहे कि तब तो तूने ही मुझे फिलॉसफी समझाया था ना कि भाई को ऐसा नहीं मारना चाहिए, आज तो नहीं मारा। कृष्ण चुप रहे थे। खैर, वहां से उन लेके वहां से सब द्वारका लेके आए, और जब द्वारका लेके आए तो विधिवत उनका पानी ग्रहण, विवाह संस्कार हुआ, रुक्मिणी माता का कल्याण हुआ। जय जय विठल रखुमाई, विठल रखुमाई, विठल रखुमाई, रखुमाई 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 रखुमाई। रुक्मिणी माता को प्रेम से महाराष्ट्र में रखुमाई कहते हैं। रखुमाई का पानी ग्रहण किया प्रभु ने, और पहली पत्नी का उनको दर्जा दिया। जो राधा सरदिशा थी, आचार्यगण लिखते हैं कृष्ण उनमें राधा जी के स्वरूप को ही देख पाते थे, और राधा सरदिशा रुक्मिणी जी को सारे गुणशील, सारे गुणों की धाम रुक्मिणी जी द्वारका में पहली पटरानी बन के कृष्ण के साथ स्थापित हुई। और ये कथा जो भी सुनेंगे उनको कृष्ण के चरणों के प्रति जरूर ही अवश्य प्रेम उत्पन्न होगा। और इस तरह से द्वारका में पूरा विवाह का जोर शोर से उत्सव हुआ, और द्वारकावासी आनंद के सागर में डूब गए। श्री श्री रुक्मिणी कृष्ण कल्याण की जय। श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।